नमस्कार। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दो अलग अलग विचारों को आपके सामने रखकर हमारी राय की शुरुआत करना चाहूंगा। आइए सुनते हैं। और इसलिए मैं आपको कहना चाहूंगा, सातवें पाताल में होंगे उनको भी मैं छोड़ने वाला नहीं हूं। और मैं दोस्तों इंतजार लंबा नहीं कर सकता। चुन चुन करके हिसाब लेना ये मेरी फितरत है। 30 जनवरी को पूज्य बापू की पुण्यतिथि है, जिन्होंने हम सभी को एक नया रास्ता दिखाया है। उस दिन हम शहीद दिवस मनाते हैं। उस दिन हम देश की रक्षा में अपनी जान गंवा देने वाले महान शहीदों को 11 बजे श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। शांति और अहिंसा का रास्ता, यही बापू का रास्ता। चाहे भारत हो या दुनिया, चाहे व्यक्ति हो, परिवार हो या समाज, पूज्य बापू जिन आदर्शों लेकर के जिए, पूज्य बापू ने जो बातें हमें बताई, वे आज भी अत्यंत रिलेवेंट है। वे सिर्फ कोरे सिद्धांत नहीं थे। वर्तमान में भी हम डगर डगर पर देखते हैं कि बापू की बातें कितनी सही थी। अगर हम संकल्प करें कि बापू के रास्ते पर चलें, जितना चल सके चलें, तो उससे बड़ी श्रद्धांजलि क्या हो सकती है। तो सुना आपने, सत्य और अहिंसा की बात करने वाले हमारे पीएम अब चुन चुन कर हिसाब लेने की बात कर रहे हैं। और तो और वे इसे अपनी फितरत बता रहे हैं। वो पूर्ववर्ती सरकारों को नकारा भी बता रहे हैं। उनके मुताबिक देश के दुश्मनों से निपटने का एकमात्र उपाय मारकाट ही है। दरअसल 26 फरवरी यानी बालाकोट की एयर स्ट्राइक के बाद से मोदी जी ने जितनी भी रैलियां और सभाएं की हैं, उनमें लगभग हर जगह इसी तरह की भाषा का उन्होंने इस्तेमाल किया है। दिल्ली, बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात, हर जगह उन्होंने चुन चुन कर बदला लेने वाला डायलॉग दोहराया है। लेकिन सवाल यह है कि क्या आंख के बदले आंख यानी हिंसात्मक बदला ही एकमात्र जरिया है जिससे उग्रवाद या आतंकवाद से निपटा जा सकता है? वो भी उस देश में जो कभी विश्व शांति का झंडा बुलंद करता था, जिसने 2 महायुद्धों के बाद शीत युद्ध के दौर में गुटनिरपेक्षता का सिद्धांत दिया ताकि तीसरे महायुद्ध का खतरा टल सके। पिछले 5 सालों में जिन गांधी जी का चश्मा मोदी जी या मोदी सरकार ने स्वच्छता अभियान के पोस्टरों पर लटका रखा है, क्या उन्हें भी पूरी तरह भुला दिया गया है? आंख के बदले आंख वाली फितरत पूरी दुनिया को अंधा बना देगा, ऐसा गांधी जी का मानना था। वे कहते थे कि अपराध से नफरत करो, अपराधी से नहीं। वैसे गांधी जी के सिद्धांतों और आदर्शों पर चलना बहुत कठिन है और हर किसी के बस की बात भी नहीं है। मोदी जी ने पिछले 5 सालों में कई बार बापू बापू की माला जपी, लेकिन शायद दिल से एक बार भी उन्हें याद नहीं किया। अगर किया होता तो आज ऐसे चुनावी मौसम में बदला लेकर रहूंगा जैसी बातें नहीं करते। वैसे दक्षिण पंथियों को गांधी जी हमेशा ही खटकते रहे हैं, लेकिन भारत की संस्कृति और सभ्यता पर यही दक्षिणपंथी अपना कॉपीराइट भी समझते हैं। लेकिन शायद उन्हें यह याद नहीं रहता है कि इसी भारत के इतिहास में बुद्ध भी हैं और सम्राट अशोक भी हैं। बुद्ध ने अहिंसा का सिद्धांत दिया और सम्राट अशोक विश्व इतिहास में शायद अकेले हैं जिन्होंने एक जीती हुई बाजी यानी जीते हुए युद्ध में हारी हुई मानवता को महसूस किया। कलिंग युद्ध के बाद हिंसा, खून खराबा, पीड़ा, दुख से अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ और उन्होंने बुद्ध की राह पर चलना तय किया। इसके बाद ही वे इतिहास में महान कहलाए। चुन चुन कर मारने के लिए दुश्मनों की गिनती करने से थोड़ा वक्त निकालकर मोदी जी को भारत की असली सभ्यता और संस्कृति के बारे में थोड़ी जानकारी इकट्ठा करनी चाहिए और उसके साथ साथ उन्हें हालिया इतिहास पर भी गौर फरमाना चाहिए। दरअसल भारत और पाकिस्तान एक साथ आज़ाद हुए, हम सब जानते हैं, लेकिन दोनों में सत्ता की बुनियादें अलग अलग थीं। भारत लिबरल, डेमोक्रेटिक और सेकुलर देश बनकर आगे बढ़ा, जबकि पाकिस्तान ने धर्म के नाम पर मोनोटोनी, कट्टरपंथ और चरमपंथ को पनाह दी। 1947 से लेकर आज तक भारत ने न केवल घरेलू मोर्चे पर बल्कि हर क्षेत्र में विकास किया। दुनिया के नक्शे में अपना नाम एक ऐसे देश के रूप में दर्ज कराया जिसे सभी सम्मान से देखते हैं, इज्जत करते हैं, जिसकी बात सुनते हैं। जबकि पाकिस्तान में लगातार राजनीतिक अस्थिरता कायम रही, सैन्य तानाशाही हावी रही और दुनिया में उसका नाम एक ऐसे देश के रूप में प्रचलित हुआ जहां कुख्यात आतंकवादी निवास करते हैं, रहते हैं।
भारत और पाकिस्तान, इन दोनों देशों में सत्ता की बुनियादों में जो फर्क रहा, उसका असर इन देशों की आम जनता पर सबसे अधिक पड़ा है। पाकिस्तान के हुक्मरान शायद अपनी इस गलती को अब समझ रहे हैं, इसीलिए इमरान खान ने जंग की मुखालफत की है। आप याद कीजिए अभिनंदन वाले प्रकरण को। अफसोस इस बात का है कि मोदी जी अब भी लड़ाई की बात कर रहे हैं। मोदी जी अगर इतिहास नहीं पढ़ना चाहते हैं तो न पढ़ें, लेकिन वर्तमान यानी आज को तो उन्हें समझना ही होगा। आज भारत और पाकिस्तान दोनों ही देश एटॉमिक पावर वाले देश हैं। अगर आप दुश्मन यानी पाकिस्तान को घर में घुसकर मारने की बात कह रहे हैं तो क्या वे चुप रहेंगे? वो भी चुप नहीं रहेंगे। बालाकोट की एयर स्ट्राइक के बाद उन्होंने भी हम पर यानी देश पर, भारत पर जवाबी कार्रवाई की। उनके लड़ाकू विमान भी भारतीय सीमा में आए और इसकी क्या गारंटी है कि वो आगे जवाबी कार्रवाई नहीं करेंगे? लड़ाई की बात करने से शायद चुनाव में जीत आपको मिल जाए, लेकिन अगर सच में लड़ाई छिड़ गई तो उसका रिजल्ट क्या होगा, जरा उसके बारे में भी सोचिए जनाब। लड़ाई के वक्त भी मोदी जी Z++ वाली सिक्योरिटी के घेरे में ही रहेंगे, लेकिन बॉर्डर पर तो जवानों को खुलेआम लड़ना ही होगा और शायद इसमें शहादत भी देनी पड़े। और तो और आम जनता को भी इसका खामियाजा भुगतना होगा। तबाही किसी से पूछ कर नहीं आती है। क्या सत्ता के मोह में मोदी जी पूरे देश को दांव पर लगाना चाहते हैं? दुर्भाग्य है कि विपक्षी दल भी इस वक्त चुनावी नफे नुकसान के हिसाब से संभल कर बोल रहे हैं कि कहीं उनके विरोध में या उनके विरोध को राष्ट्रभक्ति नापने का पैमाना न बना लिया जाए। लेकिन अगर वे सचमुच भारत और भारत की आत्मा से प्यार करते हैं यानी विपक्षी दल, तो बदला लेने वाली बातों और युद्ध के लिए भड़काने वालों के खिलाफ उन्हें खुलकर बोलना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए DB लाइव। नमस्कार।